साथ ज्योति खंडेलवाल। हम आपको डॉक्टर्स एडवाइस में मिलवाते रहते हैं नए-नए डॉक्टर से और एडवाइस लेते रहते हैं उनकी जो बीमारियाँ चल रही हैं, उनके उपचार की, उनके लक्षण की, समय अवधि की, तरह-तरह की बीमारियाँ जो चल रही हैं, तरह-तरह के उपचार जो है वो लेने पड़ते हैं। तो डॉक्टर एडवाइस में हम उनसे एडवाइस लेते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजू शिवम पिल्लई जी, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। अब उनसे हम जानेंगे कि क्या ये हृदय रोग होता है, कि कैसे इसके उपचार होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है हमारा आप हमारे चैनल में। तो सर बताएँगे आप कि हृदय रोग जो होता है वो मतलब क्यों होता है? क्या कारण है इसके होने का? देखिए, जो हृदय रोग है ये बच्चों में और बड़े लोगों में अलग-अलग प्रकार के होते हैं। जो बड़े लोगों में एडल्ट्स में जो हृदय रोग होता है वो कॉमनली हृदय की अपनी धमनियों के सिकुड़ने की वजह से, ब्लॉकेजेस की वजह से, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, कॉमनली हम बताते हैं, उसकी वजह से होता है। हृदय के अंदर के वैल्व्स खराब होने की वजह से, जिसे वैल्वुलर हार्ट डिजीज कहते हैं, या फिर लंबे अरसे तक हार्ट अटैक के बाद हार्ट के फेलियर की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बड़े लोगों में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और छोटे बच्चों में जो प्रॉब्लम्स होती है वो जन्मजात प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें वाल्व ढंग से ना बनना, हृदय के अंदर छेद होना, गंदे खून का और साफ खून का आपस में मिश्रण होना, बच्चा नीला हो जाना, ये प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के हृदय रोग में। सो ये दोनों टोटली डिफरेंट दो तरह की चीज़ें होती हैं जिनका अलग अलग प्रकार से इलाज होता है। तो सर इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं, वो लक्षण क्या होते हैं? देखिए, एडल्ट्स में यानी बुजुर्गों में या बड़े लोगों में इसके लक्षण ये होते हैं कि आपको छाती में दर्द होना, आप कोई काम कर रहे हैं तो जल्दी थक जा रहे हैं, या सांस लेने में आपको दिक्कत आ रही है, या दिल की गति तेज हो रही है और आपको पता चल रहा है कि धड़कन तेज हो गई है, बेहोश हो जाना, ये सारी चीज़ें कॉमन लक्षण होते हैं एडल्ट्स में। छोटे बच्चों में जो कॉमन लक्षण होते हैं वो ये होता है कि बच्चा नीला पड़ने लग जाता है, बच्चा पूरी तरह से स्तनपान कर नहीं पाता है, रुक जाता है बीच में, और नॉर्मल वेट गेन और नॉर्मल माइलस्टोन्स जो होते हैं कि इतने महीने में उठ के बैठना चाहिए, इतने महीने में चलना चाहिए, वेट गेन होना चाहिए, ये नहीं हो पाता है बच्चों में ये लक्षण होते हैं। तो सर ये जो बीमारी होती है, हृदय रोग की जो बीमारी होती है, क्या ये केवल महिलाओं में होती है या फिर ज़्यादातर महिलाओं में या पुरुषों में देखने को मिलती है? देखिए, हृदय रोग महिलाओं और पुरुषों में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस चीज़ का। एंड महिलाओं में ये ज़्यादा लंबे अरसे तक बिना ट्रीटमेंट के रहता है, बिकॉज हमारी जो महिलाएं हैं एक तो अपनी तकलीफें कम बताती हैं, और जब बताई भी जाती हैं तो उनका एक्सेस टू हेल्थ केयर, हॉस्पिटल में आना, एक डॉक्टर को दिखाना, ये टलता रहता है या फिर दिखाया नहीं जाता है। इस वजह से इनमें मोर सीवियर फॉर्म्स ऑफ डिजीज आता है। लेकिन आर्टरीज में ब्लॉकेज होना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक पड़ता है, ये ज़्यादा मेल्स में होता है। महिलाओं के मुकाबले दुगने अमाउंट में ये मेल्स में होता है, बिकॉज ऑफ द मेल सेक्स, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि आप ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या बाहर काम करते हैं, पोल्यूशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, इस वजह से। तो सर एक रोग और होता है वैस्कुलर रोग, ये क्या बीमारी है सर? देखिए, वैस्कुलर रोग है जिसमें आपकी आर्टरीज और वेन्स, साफ खून लाने वाली धमनियाँ और खराब खून वापस ले जाने वाली शिराएं, इनमें जो परेशानी होती है इसकी वजह से वैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं। सर इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जो आर्टेरियल प्रॉब्लम्स होती हैं ये कॉमनली होती हैं मेल्स में। इसे कॉमन कॉज होते हैं डायबिटीज़ और स्मोकिंग, और इसका सबसे कॉमन सिम्टम ये होता है कि आदमी कहता है कि जब मैं चलना शुरू करता हूँ तो कुछ एक दूर चलने के बाद मेरी पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, मुझे बैठना पड़ जाता है, मैं पूरा चल नहीं पाता हूँ। और अगर एडवांस स्टेज में ये डिजीज़ है तो आपके पाँव में अल्सर्स बनने लग जाते हैं, घाव वो बन जाते हैं जो घाव ठीक ही नहीं हो रहे होते हैं। जैसे पुराने टाइम पे हम कहते थे कि नासूर हो गया है, घाव बन गया है, ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे घाव। और दूसरा कॉमन रीज़न होता है डायबिटीज़, जो इन सब चीज़ों को एक्सेलरेट करता है। दूसरी तरफ जो शिराओं की प्रॉब्लम है, वीनस प्रॉब्लम्स हैं, ये होती हैं वैरिकोज वेन सबसे कॉमनली। ये लंबे अरसे तक खड़े होने की वजह से, जैसे जो भी जॉब ऑक्यूपेशंस लंबे अरसे तक खड़े रहना पड़ता है, जैसे टीचर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, बिकॉज फैक्ट्री ब्लड बहुत सारा वेल्थ फैक्ट्रीज का है तो खड़े रह के काम करना पड़ता है। डॉक्टर्स हो गए, सर्जन्स लोग खड़े खड़े ऑपरेट करना पड़ता है। इन लोगों में वीनस प्रॉब्लम बड़ी कॉमनली होता है, और वीनस प्रॉब्लम महिलाओं में मेल्स के मुकाबले 9 टाइम्स ज़्यादा, 9 गुना ज़्यादा होता है। एंड इसका कॉमन रीज़न ये होता है कि वेन्स में जो वाल्व्स होते हैं वो महिलाओं में बिकॉज ऑफ द मंथली हार्मोनल चेंजेस
और चाइल्ड बर्थ की वजह से ये वैल्व्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वैरिकोज वेन उनमें बड़े कॉमनली होते हैं। सर एक होता है मधुमेह पैर अल्सर, सर ये क्या बीमारी होती है? डायबिटिक अल्सर की बात कर रही हैं आप, डायबिटिक फुट जिसे कहते हैं। डायबिटीज की वजह से 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। एक, बिकॉज बॉडी में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन सही प्रकार से नहीं हो रहा होता है, इसलिए बॉडी के हर एक टिश्यू में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे पाँव के हर सेल में, हर कोशिका में भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरी, डायबिटीज की वजह से कोलेस्ट्रॉल मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से पाँव में जो आर्टरीज होती हैं वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, तो साफ खून पहुंच नहीं पाता है वहाँ पे। और तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डायबिटीज की वजह से आपके नर्व्स, गर्म ठंडा एहसास करने वाली जो आपकी नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो खराब हो जाती हैं। इसलिए पाँव में कोई चोट लग जाए तो डायबिटिक पेशेंट को पता नहीं चलता, और इन छोटी छोटी चोट में से इन्फेक्शन घुस जाता है, जो कि ये पूरे ग्लूकोज से भरे हुए सेल्स में, कोशिकाओं में बड़ी तेजी से फैलना शुरू कर देता है। और वहाँ पे बॉडी की प्रतिरोधन करने की शक्ति जो होती है वो बड़ी कम होती है, बिकॉज वहाँ ब्लड फ्लो नहीं है, आर्टरी ब्लॉक है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके डायबिटिक अल्सर को जन्म देती हैं, और ये ऐसा घाव है जो लंबे अरसे तक चलता है और ठीक नहीं हो पाता है। आपको पूरी तरह से डायबिटीज़ का इलाज करना ज़रूरी है, जिसमें आपका शुगर कंट्रोल एडिक्वेट होना चाहिए। आर्टरीज जिनमें जो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉक आर्टरी के अंदर आपको खून लाने की तरीके लाने पड़ेंगे, बाईपास सर्जरी या स्टेंटिंग से खोलना पड़ेगा उनको, और नर्व्स के लिए एडिक्वेट प्रोटेक्शन देना जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एडवाइस में डॉक्टर विजू शिवम पिल्लई जी, जिन्होंने हृदय रोग के बारे में, वैस्कुलर रोग के बारे में और मधुमेह रोग के बारे में हमें जानकारी दी। तो देखते रहिए सर्वोदय टीवी, और पलवल के गुरु नानक हॉस्पिटल में पहले और तीसरे मंगलवार दोपहर, हर एक मंगलवार, माफ कीजिएगा, हर एक मंगलवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ बैठते हैं, जिनकी ओपीडी यहाँ पर लगवाई जा रही है। तो आप सबसे गुजारिश है, और अब बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पलवल में भी मौजूद हैं हृदय रोग विशेषज्ञ। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं सर्वोदय टीवी से ज्योति खंडेलवाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।